नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी लॉकडाउन की वजह से ग्रीन नेट तो नहीं ला सकी मैं, इसलिए घर पर ही जो वेस्ट कपड़ा था जो पर्दे के लिए मैं यूज़ करती थी उसको मैंने इस तरह से खिड़की के बाहर बांध दिया है, ताकि ये जो जिनको ज़्यादा धूप लगती है वो पौधे मैंने ऊपर लगाए हैं। और नीचे ये पर्दा इसलिए बांध दिया है कि सभी हमारे पौधे प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए हैं और प्लास्टिक के गमले के ऊपर धूप गिरने से हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। जो भी हम पानी देते हैं उसकी वजह से हमारी मिट्टी और वो पानी गर्म हो जाता है धूप गिरने की वजह से, और हमारे जड़ों के पास गर्मी तैयार होके पौधे हमारे ख़राब हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये मोगरा प्लांट है। ये मेरा दूसरी बार फूल आने का वक्त है। ये पहली बार जब फूल आया था तो मैंने उसको मोगरा की केयर कैसे करते हैं उस वीडियो में दिखाया है और सभी केयर इसकी बताई हुई है। आप वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि एक ही खाद में हम 2-3 काम कैसे कर सकते हैं, और वही वाली खाद मैंने इस्तेमाल की है। वो इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अभी ये जो देख रहे हैं ये पहले 1 से 2 बार दिया हुआ रिज़ल्ट है, जो दूसरी बार फूल बहुत अच्छी तरह से आए हैं। और इसके बाद में ये 2 बार अप्लाई करने के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है ये दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी बातें समझ में आ जाए। ये देखिए, ये 2 बार यूज़ करने के बाद का रिज़ल्ट है। वैसे तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैंने पहले 2 बार दिया है, उसके बाद 1 बार गुड़ और नींबू बनाना पील फर्टिलाइज़र में डाल के उसको दिया है, और उसके बाद और भी चीज़ें मैंने मिलाई है जो हमारे पौधों को और भी न्यूट्रिएंट्स देती रहती है। मतलब अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एक ही खाद से हम कैसे दे सकते हैं इसके बारे में आज का वीडियो है। लेकिन ये सभी खाद को देते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये सभी खाद के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतर तो होना ही चाहिए। एक के बाद एक आप खाद बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल 10 दिनों का अंतर रखेंगे। 2 खाद के बीच में 3 या 4 बार सादा पानी देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। वरना हम खाद देते रहेंगे और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए उतना समय हमें देना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख रहे हैं सभी पौधों में बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ये ग्रीन क्रॉसेंड्रा है और ये पीछे मोतिया मतलब मोगरा की ही एक वैरायटी है। ये है वो खाद जो मैंने अभी 2 बार अप्लाई की है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे से मिला है। गुड़ के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, उसके साथ साथ नींबू के छिलके या फिर जो सूखे हुए नींबू थे मेरे घर पर उनको मैंने डाल दिया है, जिससे हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। ये पहले वाले बनाना पील है जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गए हैं, और ये देखिए ये बीच बीच में जैसे ही मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पानी फिर दूसरे में बनाना के पील इसमें डाल देती हूँ। और ये नींबू तो पहले से ही डाले हुए हैं, देखिए अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें डाले हैं गाजर और जो बीटरूट है हमारे उसके टुकड़े, और ये मिर्ची भी है। देखिए बनाना पील, गाजर और या फिर बीटरूट मीठे होते हैं तो हमारे गमले में चींटियाँ लग जाने का डर रहता है, तो हमें ऐसे हरी मिर्ची या फिर लहसुन के छिलके भी इसमें डाला तो भी अच्छा है, ताकि चींटियाँ हमारे गमले से दूर रहे। और क्या मिला सकते हैं ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अब ये फर्टिलाइज़र अच्छे से तैयार हो गया है, कम से कम 7 दिन मैंने इसको रखा है। जो भी हम किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। हमारे किचन के वेस्ट से ही जो पानी निकलता है उसी से वो लिक्विड बनता है। लेकिन ये जो लिक्विड है इसे हमने पानी में सब चीज़ें डाल के बनाया हुआ है। ये सिर्फ किचन वेस्ट ही नहीं है, इसमें बनाना पील भी है, मतलब फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में, और बाकी के बीटरूट और गाजर जो डाला है इससे आयरन हमारे पौधे को मिल जाएगा। आयरन की हमारे पौधे के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में, सभी पोषक तत्व क्या क्या काम करते हैं इस वीडियो में मैंने बताया है। वो 2 वीडियो है, आप उनको देख लीजिएगा ताकि आपको सभी पोषक तत्व क्या क्या काम करते हैं और कौन सी चीज़ें डालने से उनकी कमी को हम पूरी कर सकते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बताया है। अब इस तैयार हुए लिक्विड को मैं 3 हिस्सों में ले रही हूँ, मतलब कि 3 मग जो मैंने ये पानी ले लिया तो इसमें 4 से 5 मग सादा पानी डालूँगी, 5 से 6 मग
और इसका पतला सा घोल हमें बनाना है। गर्मियों के दिन है, बहुत गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमें नहीं डाल देना है। अब इस लिक्विड को हम हमारे सारे फूलों वाले पौधे में, फल वाले पौधे में डाल देंगे। सिर्फ डेकोरेटिव पौधे जो होते हैं उनमें नहीं डाला तो भी चलेगा, क्योंकि उनको वैसे भी खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है और गर्मियों के दिन है तो पानी ही इनके लिए अच्छी खाद होती है। थोड़ा बहुत डाला तो चलेगा, लेकिन नहीं डाला तो भी चलेगा अगर आपने कम मात्रा में ये बनाया है तो। अब देखिए, इन सारे फूलों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। जो हमने नींबू डाला है उससे हमारी सॉइल एसिडिक होने में बहुत मदद होने वाली है, तो इसीलिए इसको नींबू हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात बीटरूट और गाजर की है जो आयरन देंगे। तीसरी बात, जो केले के छिलके हैं वो हमारे पौधों को फॉस्फोरस और पोटेशियम देंगे, जो अभी फूल आने के वक्त में ये तीनों ही चीज़ें हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये तीनों चीज़ें इस खाद में मिलाई हुई है। अब मैं इन मेरे सारे पौधे में इसको देने वाली हूँ। ये तो हो गई बालकनी की ये तो हो गई खिड़की के बाहर के पौधों की बात। अब मैं आपको बालकनी में ले जाती हूँ और वहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं जिनको मैंने ये खाद डाली है वो दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ हम आ गए हैं बालकनी में और यहाँ सबसे पहले हम देंगे अपराजिता में। अपराजिता को भी एसिडिक सॉइल और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, पोटेशियम की ज़रूरत होती है फूल खिलने के लिए। ये बल्ब है, रजनीगंधा के बल्ब और एमेरिस लिली के बल्ब है। इनको भी फूल खिलने के लिए अच्छी मात्रा में एसिडिक सॉइल और पोटेशियम फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। इन सभी पौधों को हमें ये खाद डालनी है। और ये देखिए, ये नाग चंपा का पौधा है, अभी तक इसमें फूल नहीं आया है। 2 साल हो गए हैं इसको लगाए हुए, लेकिन अभी तक फूल नहीं आया है। बहुत पेशेंस का काम है फूल आने के लिए पौधे को तैयार करना। हम इस पानी को अडेनियम में बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अडेनियम को फूल खिलने के लिए एसिडिक सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। उसे फॉस्फोरस और पोटेशियम तो चाहिए, लेकिन इस पानी में हमने नींबू के छिलके मिलाए हैं तो पानी एसिडिक हो गया है, इसको हमें नहीं डालना है। ये सारे गुड़हल के पौधे हैं और अनंता का भी यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है, उसको भी ये पानी डाल दिया है। ये छोटा सा गुलाब है, गुलाब को तो बहुत अच्छा लगता है एसिडिक सॉइल। और ये रजनीगंधा का डबल पेटल वाला छोटा सा बल्ब है। यहाँ पे जिंजर लिली है, ये डे लिली है। बहुत सारे बल्ब वाले पौधे हैं मेरे पास। ये क्राउन ऑफ थ्रोन है, उसका पौधा है, इसको भी फूल नहीं लगे हैं। ये भी 2 साल पुराना मेरा पौधा है। देखिए, फूल खिलने के लिए पौधों की जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उनको फूल लगे हुए होते हैं। नर्सरी में उनको वातावरण अलग होता है, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है और वो डीएपी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनमें बहुत जल्दी से फूल आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है घर पर लाए हुए पौधों को भी उतनी मात्रा में ही फूल आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसे ही पौधे घर में लाते हैं हम, उनकी ह्यूमिडिटी में फ़र्क पड़ जाता है। कम ह्यूमिडिटी मिलती है, हम कितना भी उनको संभाल लें और उनकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हुई होती है। पहले ही साल में हम अगर ज़्यादा फूलों की अपेक्षा करेंगे तो हमारे पौधे ज़्यादा फूल नहीं खिला सकते। उनको अच्छे से हमारे घर में सेट होने दीजिए, उनकी जड़ों को मजबूत होने दीजिए, पौधा थोड़ा सा पुराना होने दीजिए और फिर ये हमें अच्छे से और खूब सारे फूल खिला के देगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग में और ये पेशेंस हमें हमेशा रखना है। अब इस खाद को हमें और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये करेले हैं और बहुत पीले पड़ गए हैं, तो इनका तो किचन में यूज़ नहीं है। अगर इनके बीज को हम अभी सुखा देंगे वुड ऐश में या फिर ऐसे ही धूप में, तो बरसात के दिनों में हम इसकी बेल तैयार कर सकते हैं, जिससे हम घर पर करेले उगा सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे तो बेल उगाने इतनी जगह नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगी। अब इन बीजों को निकाल के आप इन छिलकों को या फिर इन करेलों को बारीक टुकड़े कीजिएगा और अपनी ये जो खाद वाली बॉटल है उसमें डाल दीजिएगा। करेला बहुत कड़वा होता है और कड़वी तीखी ऐसी चीज़ें अगर हम अपने पौधे में दे देंगे तो कोई भी पेस्ट इन पे अटैक नहीं करते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। तो अब देखिए हमारे बॉटल में पोटेशियम वाले केले के छिलके हो गए हैं, आयरन वाले बीटरूट हो गए हैं, एसिडिक मिट्टी करने के लिए नींबू हो गए हैं,
तीखा पानी करने के लिए मिर्ची है। और अब हम इस करेले के टुकड़े के डाल रहे हैं, तो ये पानी कड़वा हो जाएगा और हमारे पौधों को पेस्ट से बचाएगा। तो इस तरह से एक ही पानी में हम कितने सारे फ़ायदे ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमें समय बचाना है और ऐसे एक से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हमारे पौधों को देना है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।